हेलो बच्चों, लेक्चर 3। किसी बच्चे ने कमेंट्स में लिखा था सर आपने डाइस का सम बताया नहीं है, तो मैं डाइस का सम बताने वाला हूँ आपको अभी आज। कि अब मैंने 4 डाइस को रोल्ड किया बच्चों। जब 4 डाइस में रोल्ड करूँगा तो उसमें आउटकम क्या आएगा। जैसे एक कॉइन को रोल्ड किया तो उसमें आउटकम था 2:1। 2 कॉइन को टॉस किया तो उसका आउटकम क्या था 2:2। 3 कॉइन को फेंका तो उसका आउटकम क्या 2:3। आप देख रहे हो 2 फिक्स है, ऊपर नंबर ऑफ कॉइन्स आ रहे हैं। 2 फिक्स है, ऊपर नंबर ऑफ कॉइन्स है। क्यों सर 2 क्यों फिक्स है, 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक कॉइन में आउटकम कितने होते हैं, हेड और टेल, इसलिए 2 फिक्स है। वैसे यहाँ पे वही काम है, 4 डाइस आर रोल्ड, तो एक डाइस में आउटकम कितने होते हैं 6। एक डाइस के आउटकम कितने 6, और कितना आपने फेंका 4, तो 6:4। तो उसमें बच्चों टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज व्हाट 6:4, दैट इज 1296 हो गया। फिर नंबर ऑफ वे इन विच नो डाइस एग्जिबिट 5। अरे ये क्या कह दिया आपने सर, आपको ये कह रहा है कि आप 4 डाइस फेंको। 4 डाइस बच्चों अब क्या कर रहा है, 4 डाइस का मतलब समझे कि 4 डाइस आप एक हाथ में 1 2 3 डाइस मतलब समझे ना, वो सांप सीढ़ी वाला लूडो रे होता है वो डाइस, उसकी डाइस की बात कर जिसमें 6 फेस होते हैं, समझ में आ रहा है? उस डाइस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें हम लोगों ने टोटल आउटकम देखा कि इतना आएगा 1296 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर 4 डाइस फेंकूँ तो एक जैसे फॉर 1 2 3 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6, ये एक डाइस का मैंने आउटकम बताया 1296 में से ये एक आउटकम, एक रिजल्ट है। एक रिजल्ट ये भी हो सकता है 2 2 2 2 2 2, ये भी हो सकता है। ऐसे रिजल्ट कितने बनेंगे 1296 बनेंगे। तो उसने क्या कहा कि नो नंबर ऑफ वे इन विच द नो डाइस एग्जिबिट 5। आप ऐसा करो, ऐसे आउटकम निकालो जिसमें 5 हो ही ना, जिसमें 5 हो ना। तो यार जिसमें 5 नहीं होगा तो मैं क्या करता हूं आपको एक, अब मैं आपको बोलता हूं कि अब मैं आपको एक डाइस दे रहा हूँ, 4 डाइस दे रहा हूँ। उस 4 डाइस में आपका अपर फेस क्या होता है 1 होता है, उसका फेसिंग क्या 6 फेस होता है। सिर्फ 6 फेस में क्या क्या नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो 6 फेस में से आपको इसने बोला कि वो नंबर निकाले जिसमें 5 ना हो। जैसे देखो इसमें 5 है क्या, 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। ऐसे बहुत सारे नंबर हो जिसमें 5 नंबर नहीं आया होगा, तो उसको काउंट करके बताओ आप कितना होगा। तो उसके लिए एक दिमाग लगाया गया। इसमें देखो दिमाग क्या लगाया उसने, क्या किया नंबर ऑफ वे इन विच नो डाइस एग्जिबिट 5 का मतलब होता है कि आपको 5 का आउटकम नहीं आना चाहिए। तो एक काम करो, एक डाइस लो, जो 4 डाइस है उस 4 डाइस में से आप जो 5 नंबर जिस पे डॉट डॉट 5 नंबर ऐसा फेसिंग पे 5 नंबर होगा कि नहीं होगा, वो फेस का 5 नंबर मिटा दो। या ऐसे डाइस लो, काल्पनिक करिए, ऐसा आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, काल्पनिक करिए। ऐसा सोचिए कि आपने ऐसे 4 डाइस लिए जिसमें सिर्फ 5 ही फेस हो, उसमें 5 नंबर डिजिट हो ही ना हो, तो आप रोल करिए। आप जब भी रोल करेंगे तो उसमें 5 आएगा ही नहीं। 4 डाइस होगा, 4 डाइस होगा, सॉरी 4 डाइस है तो 1 2 3 4 बच्चों 4 आएगा आउटकम। मैंने इमोशनल में लिख दिया, बात बात पे ध्यान। 4 डाइस है तो 1 2 3 4, ये पहले डाइस का फेस, दूसरे डाइस का फेस, तीसरे डाइस का फेस, चौथे डाइस का फेस, पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस, चौथा डाइस, तो ये आउटकम है। तो मैंने क्या किया, उस डाइस पे से 5 नंबर को मिटा दिया। जब 5 नंबर को मिटाने के बाद मैं उसको रोल्ड करूंगा तो उसके आउटकम क्या होंगे, उसके आउटकम यही गिरेंगे 1 3 4 2 1 1 1 1 3 3 3 3, ये भी हो सकता है 4 2 1 6। अगर इसमें क्या है 5 नंबर आ ही नहीं रहे ना, क्योंकि मेरे पास जो 4 डाइस उसमें मैंने 5 नंबर को ही मिटा दिया। अब मैं रोल्ड करूंगा तो कभी 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इससे नंबर ऑफ वे इन विच द नंबर नो डाइस एग्जिबिट 5 का मतलब हो गया कि तुम्हारा आउटकम कितना आ रहा है एक डाइस से 5, क्योंकि अब उसका फेस कितना 6 नहीं रह के 5 रह गया। 5 फेस वाला वो एक डाइस बना जिसमें मैंने 5 नंबर को मिटा दिया है। अब मैं उसको रोल्ड करूंगा, अब बताओ कभी आएगा क्या 5, कभी 5 ही गिरेगा ही नहीं। कभी 5 गिरने वाला है क्या, नहीं गिरने वाला है। इसका मतलब उसके मैंने क्या किया, आउटकम में 1 की कमी कर दी। आउटकम क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है ना, तो इसको मैंने हटा दिया। अब मेरा डाइस 1 2 3 4 6 देखेगा। तो अब इसमें से अब 4 डाइस में फेंकूंगा तो किसी ने फेस 2 दिया, किसी ने फेस 3 दिया, किसी ने 4 दिया, किसी ने 6 दिया। इसमें से मैं कितना भी नंबर 4 नंबर घुमाऊंगा, कहीं 5 आया क्यों, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको हटा ही दिया ना, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं था वो 5। नो डाइस एग्जिबिट 5, डाइस 5 दिखाना नहीं चाहिए। तो इसके वजह से मैंने आउटकम क्या 6 से 5 कर दिया, उसमें से 5 नंबर को मिटा दिया, तो आउटकम 5 है, उससे रेज़ टू 4 करना, जो आएगा आंसर। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? अब बच्चों इसमें क्या हुआ, एटलीस्ट 1 डाइस एग्जिबिट 5। हाँ, एटलीस्ट 1 मैंने तुम लोगों को बताया था, एटलीस्ट 1 का एक दर्द बताया था। एटलीस्ट 1 जब भी आ जाए, एटलीस्ट 1 का दर्द मैंने बताया था। एटलीस्ट 1 जब भी आए तो क्या लिखना है, टोटल माइनस नो डाइस 5, ये आ जाए, मतलब टोटल माइनस नो डाइस एग्जिबिट 5। इसने बोला एटलीस्ट 1 डाइस एग्जिबिट 5, मतलब कम से कम एक डाइस। आप जब रोल्ड करोगे 4 डाइस को, जब 4 डाइस को फेंकोगे
तो उसमें कम से कम एक डाइस के ऊपर 5 आना चाहिए, कम से कम एक डाइस पे 5 आना चाहिए। मतलब 5 एक भी आएगा तो भी चलेगा, 2 बार 5 आएगा तो भी चलेगा, 3 बार 5 आएगा तो भी चलेगा, 4 बार 5 आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि आप 4 ही बार काउंट करोगे, क्योंकि 4 डाइस आपके पास है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 डाइस एग्जिबिट 5, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, टोटल माइनस नो डाइस एग्जिबिट 5। ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि जब भी एटलीस्ट 1 का उच्चारण हो तो आपके पास एक ही फॉर्मूला, टोटल माइनस नो डाइस एग्जिबिट 5। तो समझ में, एटलीस्ट 2 के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, एटलीस्ट 3 के बारे में, सिर्फ एटलीस्ट 1 के लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो टोटल नो एग्जिबिट 5, तो यहाँ पे क्या है 6:4, टोटल तो ये होगा, नो डाइस एग्जिबिट 5 मतलब 5:4, ये आ गया। इसको सॉल्व करो, जो आएगा इट इज योर आंसर। तो बच्चों ये क्या आएगा, 1296 माइनस 625, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, लिख लीजिए ये डाइस का प्रोग्राम। चलिए अब आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, number of student has written all correct answer and no student has written all same answer. What is the strength of the class? बच्चों क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि अगर मैं आप लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जब प्यारा सा क्वेश्चन, पहले इसको पहले अपने क्वेश्चन समझो, फिर उसके बाद करने जाओ, क्वेश्चन समझो उसको बात करने जाओ। फॉर 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, आपके पास मैंने 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस दे दिए, मतलब 5 क्वेश्चंस हैं और वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस है। आपका एक पेपर सेट दिया, उसमें 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे। नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर। किसी बच्चे ने, जब मैं पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के गया, जब सब बच्चों ने आंसर शीट मुझे सबमिट किया, तो मैंने चेक किया, उसमें पाया किसी बच्चे ने पूरी के पूरा तरह से राइट आंसर नहीं लिखा हुआ है। पहले बात समझो, पूरी तरह से राइट आंसर नहीं लिखा हुआ है, पहली बात ये समझ में आया, मतलब किसी को फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा, नो 2 स्टूडेंट्स हैज रिटन ऑल सेम आंसर, मतलब उसमें किसी दो बच्चों ने एक जैसा पेपर नहीं लिखा है, मतलब वहां कॉपी नहीं हुई है, बड़ी ईमानदारी से काम हुआ है, अपने विचारों को व्यक्त किया उन्होंने। तो बताइए उस क्लास के अंदर बच्चे कितने हैं, कैसा क्वेश्चन है, घुमा क्या बोल क्या रहा है और बच्चे का संख्या पूछ ले रहा है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या गया कि सपोज करो बच्चों ये कॉइन वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसको थोड़ा सा कॉइन में एसोसिएट कर दो, एक कॉइन को 5 बार टॉस किया तो आउटपुट कितना बनेगा, 2/5। 2/5 मतलब 32 आउटकम बनेगा ना। जैसे मैं अभी एक बच्चे को बुलाऊं, सिंपल सा ऐसा सोचूं, मैं एक बच्चे को बुलाता हूं, मतलब भाई विजय तुम आ जाओ। विजय आया, मतलब कि मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछता हूं, 5 क्वेश्चन पे अपने मत रखिए। मैंने उसको पूछा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसने बोला ट्रू, पहला क्वेश्चन उसने सॉल्व किया। दूसरा मैंने पूछा कि मैथ्स में a+b द होल स्क्वायर, तो उसने बोला a² + 2ab + b², तो मैंने बोला ट्रू। फिर तीसरा उसको मैंने पूछा a - b द होल स्क्वायर, उसने बोला a² - b², तो ये हो गया फॉल्स। मैंने उसको पूछा 2 का स्क्वायर, तो वो बोल दिया 4, तो ये ट्रू हो गया। मैंने उसको पूछा था 13 2 जा, तो उसने बोला 47, तो ये फॉल्स हो गया। मैंने उसको पूछा 2 + 2, तो उसने कहा 4, तो ये हो गया। अरे सही 5 क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा पूछ गया उससे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा तो उसने ट्रू बोला, दूसरे पे ट्रू बोला, तीसरे पे एफ बोला, चौथे पे ट्रू बोला। फिर मैंने बोला विजय अब तुम जाके बैठ जाओ। फिर मैंने राम को बुलाया, तो राम ने भी कुछ जवाब दिया, टी एफ टी दे दिया, राम जाके बैठ जा। फिर श्याम उठ के आया। तो ऐसे बच्चों कितनी बार जाएगा वो, हर एक बंदा कितना आंसर दे रहा है, 2/5। मतलब कि इस तरह से अगर मैं क्लास में मैं ऐसे ट्रू फॉल्स लगाऊं तो 2 कॉइन 5 बार फेंका जाए 32 आएगा आउटकम। 32 आउटकम आएगा, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, ये 16। 32 का आधा कितना होता है, 16 बार ट्रू रहेगा
60 टाइम और 16 बार एफ रहेगा 16 टाइम, फिर 8 बार ट्रू रहेगा, फिर 8 बार एफ रहेगा, फिर 4 बार ट्रू रहेगा। यहाँ पे कैसा है, ये मत देखो, ये देखोगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, उतना लिख नहीं पाऊंगा मैं। तो ये एक एक बच्चा ऐसे देता चला गया, तो ऐसे कितना ओमार शीट बनेगी, मतलब ऐसे कितने आंसर शीट आएंगे, 32 ऐसे क्वेश्चन पेपर आएंगे हमारे पास, 32 आएगा, क्योंकि 32 के बाद ना ये रिपीट होने लगेगा। आप समझिए मेरी बात, जैसे टी एफ टी एफ टी है, अभी किसी ने बोल दिया एफ 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 एफ, ऐसा बोल के चला गया वो, कोई आया ऐसा बोला टी 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 ऐसा बोला, किसी ने टी एफ टी बोल दिया, ऐसा बोला। ऐसा मैं जब करता जाऊंगा ना, तो ये 32 टाइम्स के बाद जब मैं 33 लिखूंगा ना, जब 33 लिखूंगा तो ये जो 33 लिखा तो वो इसमें से किसी का एक रिपीट आंसर आने लगेगा, किसी एक का रिपीट आंसर आने लगेगा 32 के बाद। क्योंकि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए, ट्रू फॉल्स, मतलब कि यार एक क्वेश्चन अभी ट्रू फॉल्स, तो जैसे कि एक कॉइन को फेंकने के बाद कितनी पॉसिबिलिटी होती है, हेड एंड टेल, ऐसे मैंने 5 कॉइन फेंके तो कितने पॉसिबिलिटी आएगी, 32 पॉसिबिलिटी आएगी। वैसे अगर मैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पेपर आपको दूं जिसमें 5 क्वेश्चन हैं, तो आपको पेपर सॉल्व करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ये 1 2 3 4 5 6 7 10 30 35 30 31 32, और जैसे 33 आएगा वो 33 इसी आंसर में रिपीट होने लगेगा। लेकिन लिखा है नोट टू स्टूडेंट हैज रिटन ऑल सेम आंसर, तो मतलब कि इसका मतलब कि आपका 32 तक आउटकम, इसको मैंने किससे एसोसिएट किया, कॉइन वाले सम से एसोसिएट किया, तो ये मुझे समझ में आ गया। तो इसका मतलब इसमें 32 आउटकम है। तो लिखोगे तुम लोग टोटल पॉसिबल, टोटल ओमार पॉसिबल 2/5 = 32, ये ओमार शीट इतनी आ सकती है हमारे पास। जैसे ये एक ओमार शीट हो, 2 3 4 5 ऐसे कितनी आ सकती है, 32। अब उसमें मैं लिखूंगा 1 आउट, ये बच्चा नहीं आएगा क्योंकि ये पहले कह दिया है कि नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर, तो मतलब ये कट जाएगा, तो 32 में से एक कट गया, तो आउट ऑफ देम इज टोटली करेक्ट, वो 1 होगा, 1 आउट ऑफ देम इज टोटली करेक्ट, 1 होगा, एंड नो वन हैज स्टिल ऑल करेक्ट, क्योंकि उसमें कोई करेक्ट तो है नहीं, वो हमने पहले बता दिया कि कोई स्टूडेंट करेक्ट नहीं है। शो देयरफॉर टोटल ओमार पॉसिबल 32 - 1 31, तो टोटल स्टूडेंट इन क्लास 31, तो क्लास में कितने बच्चे हैं, 31 बच्चे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा था ये सब। चलिए अब बच्चों हेडिंग डालिए रैंक, अब हेडिंग डालिए रैंक। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने किया है, रैंक, रैंक प्रॉब्लम, हेडिंग डालिए रैंक प्रॉब्लम, डिक्शनरी प्रॉब्लम। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय knife, find rank of knife, find rank of knife। क्या कह रहा है ये, सबसे पहले बोला उसने क्या बोला, हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय नाइफ, नाइफ से आप कितने नए वर्ड बना सकते हो, नाइफ से आप कितने नए वर्ड बना सकते हो। मतलब कि बच्चों यहाँ पे नाइफ का है, पहले मैं बॉक्स खोलता हूँ, नाइफ के लिए एक बॉक्स बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, नाइफ के लिए 5 बॉक्स बना। ये मैंने एक बच्चे को के का लेटर पहनाया, टी शर्ट पहना, दूसरे बच्चे को एन का, आई का, एफ का, ई का, ऐसे 5 बच्चों को खड़ा कर दिया मैंने। अब ऐसे बच्चे यहाँ पे जो भी बच्चे खड़े हैं उसके यहाँ पे
थोड़ा दिमाग में एसोसिएट करिए, कोई बच्चा खड़ा है उसको के का टी शर्ट पहना है, वो एन का पहना है, आई का पहना है, अपना ई और एफ, ऐसे सेट 5 बच्चों को मैंने टी शर्ट पहना के खड़ा करा दिया। खड़ा कराने के बाद मैंने सिर्फ बच्चों को क्या बोला कि आप ऐसे खड़े हुए तो नाइफ पड़ रहा है कोई, फिर उसके बाद अपनी पोजीशन इंटरचेंज करिए। 5 लोग 5 तरीके से इंटरचेंज करेंगे, याद रखना ये बॉक्स कितना है, 1 2 3 4 5 है। बच्चे अपने पास ये नाइफ का टी शर्ट पहन के खड़े हुए हैं, तो कितने नए वर्ड बन सकते हैं। आपको इसका कोई वर्ड का मीनिंग हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, मीनिंग निकले ना निकले उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब किसी बच्चे ने ऐसा बोला KNKIFEN ऐसे आके खड़ा हो गया, ये भी एक वर्ड है। तो ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं, ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 लोग हैं तो 5 तरीके से खड़े हो सकते हैं, हमने पहले सीख लिया। तो इसका मतलब ये 5 तरीके से नाचेगा बॉक्स के अंदर, 5 लोग 5 तरीके से नाचेंगे। एक बार ये के यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है, ये भी बैठ सकता है। तो के की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 5 पॉसिबिलिटी होगी। जब के बैठ जाएगा तो आई की कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि के ने एक जगह भर लिया। तो आई के लिए कितनी जगह रह जाएगी, 4 जगह रह जाएगी। तो के लिए 5 जगह है, आई के लिए 4 है, एफ के लिए 3 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है। टोटल कितने हो गया 120 नए वर्ड बन सकते हैं नाइफ से। समझ में आपको, जैसे के आके इस बॉक्स में बैठ गया तो के को इस बॉक्स पे एप्लीकेशन करने के लिए कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जब बॉक्स में बोला भाई सबको मैंने पहना दिया टी शर्ट, बोला कि देखो ये बॉक्स लगा हुआ है 5, इसमें जाके आप लोग बैठ जाइए। तो जब के जाएगा बैठने के लिए इसको कितने ऑप्शन दिखेंगे, 5। तो 5 के लिए 5 ऑप्शन, के जाके बैठ जाएगा, इसमें रिपीटेशन नहीं है। फिर उसके बाद जब आई जाएगा बैठने के लिए तो उसको कितने ऑप्शन दिखेंगे, 4, एफ को 3, इसको 2, इसको 1, फिर हो रहा है ना 5, फिर याद करो, फिर पहले लेक्चर से मैं चिल्ला रहा था फिर का मतलब क्या होता है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो 120 वर्ड। तो एक नाइफ से हम लोग कितने वर्ड बना सकते हैं, 120 वर्ड बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनो, इसने रैंक के बारे में बोला है। रैंक क्या होता है, देखो दुनिया में सबसे पहले आप लोग सोचो कि ये 5 ही लेटर है, बाकी सारे लेटर भगा दो। आपके दिमाग में होना चाहिए ये 5 ही लेटर है, 5 लेटर के अलावा कोई लेटर दिखाना है। डिक्शनरी में क्या होगा, अब फिर से एक बार समझिए। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो लिख लिया आप लोगों ने, 120 वर्ड होंगे, मतलब 120 नए वर्ड बनेंगे। 120 कितने, 120 नाइफ से नए वर्ड बनेंगे। 120 जैसे नाइफ है वैसे ऐसे 120 नए आएंगे, 1 2 ऐसे 3 ऐसा करके कितने बनेंगे, 120 बनेंगे। अब उस 120 में से नाइफ कौन से रैंक पे बैठा है, 120 लोग की एंट्री हो चुकी है। 120 को आपने किससे अरेंज किया, जैसे कि आप लोग जब थिएटर में जाते हो तो आपको थिएटर में जाने के बाद बच्चों एक टिकट मिलता है। उस टिकट के अंदर हम लोग क्या देखते हो, अल्फाबेट ऑर्डर देख के आपको बैठाया जाता है। तो आपका कौन सा रैंक आएगा, आप तीसरे रो में, पहले तीसरे रो में बैठे हुए, तो आपका भी एक रैंक हो जाता है। उस रैंक, वो अल्फाबेट देख के वो रैंक से, वो डिक्शनरी ही है समझ लो एक तरह से। तो वैसे यहाँ पे भी अब नाइफ वर्ड है, अब मेरे को ये टिकट मिल गया, नाइफ वर्ड का टिकट मिल गया मुझे, मैं कहाँ बैठूंगा। तो यहाँ पे 1 से लेके 20 तो क्लास में, इतना तो मालूम है कि उसमें 120 लोग थिएटर के अंदर बैठे हुए, मेरा नाइफ वाला वर्ड कौन से कहाँ पे बैठा हुआ वो देखना है, नाइफ वाला वर्ड कहाँ बैठा वो देखना है मुझे। तो मैंने कहा कि दुनिया में सबसे पहले ये भूल जाओ कि कोई और भी लेटर है, बस यही 5 लेटर है और कोई लेटर नहीं दुनिया में, ये 5 लेटर है। तो सबसे पहले इसको किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में रखो, मतलब कि सबसे पहले अल्फाबेट कौन आया था, तो ई आया था, एफ आया था, आई आया था, के आया था और एन आया था। पहले हम लोग ने ये रखा, ई एफ आई के एन ऐसा रख दिया हम लोग ने, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर रख दिया मैंने। ठीक है, आप सोचो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग डिक्शनरी। तो सबसे पहले ई जाएगा, क्योंकि आपका टिकट देखते समय मैं असेंडिंग ऑर्डर में देख रहा हूं, मतलब कि सबसे पहले कौन आता है, जैसे सब लोग बैठे, ई से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर बैठाए जाएंगे, फिर एफ से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर बैठाए जाएंगे, फिर आई से, फिर के से, फिर एन से। तो तुम कहां फंस रहे हो, तुम्हारा स्टार्ट लेटर कहां से हो रहा है, के से हो रहा है, तो हम यहां पे बैठेंगे। तो पहले आई से सारे लेटर जो स्टार्ट हो रहे हैं उनको तो जाने दो, वो तुम्हारे किसी काम नहीं, वो काउंटिंग कर लो। तो आई से स्टार्ट होंगे तो मैं पहले बॉक्स बनाऊंगा, ऐसे बॉक्स बनाऊंगा, ये बॉक्स बनाऊंगा 1 2 3 4 5। यहां पे मैंने ई को बैठा दिया, ई को बैठा दिया, ई के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा किसका, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 का, 1 2 3 4 5। तो यहां पे ई बैठ गया। अब ई के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 4। अब जैसे ई वाला आके यहां बैठ गया तो बाकी सबको क्या ऑप्शन है, यहां पे ई को 1 ऑप्शन में बैठा है मैंने, यहां पे कितना ऑप्शन होगा, 4 3 2 1, ऐसा लिखूं मैं, बरोबर है। इस तरह से ऑप्शन होगा ना, ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, 24। फिर उसके बाद मैं किसका कॉम्बिनेशन लूंगा बेटा,
ई का हो गया। अब ई से मुझे कितने नए वर्ड बने 24, लेकिन मेरा तो स्टार्टिंग केस है, तो ई से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड को मैं क्रॉस कर जाऊंगा। फिर उसके बाद किस पे आऊंगा, अब मुझे अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिलेगा ना, मुझे फिर एफ मिलेगा। एफ को फिक्स किया, एफ को फिक्स किया तो वही हालत होगी, एफ एक तरीके से फिक्स होगा, बाकी 4 3 2 1 ऐसे 24 वर्ड बनेंगे जो एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर उसके बाद एफ का मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरा स्टार्टिंग वर्ड है के, तो मैं एफ को भी जाने दिया। फिर आई आया, फिर आई भी एक तरीके से बैठेगा और बाकी सब 4 3 2 1, तो ये भी 24 हो गया। फिर उसके बाद आया, उसके बाद आई हो गया, फिर के आया। जैसे के आया तब से मैं बोला बस बस रुक जाओ, अब के को फिक्स कर दो। अब के के बाद में जो दूसरा लेटर नहीं कि मैं 4 वर्ड के आगे एन के पास चला जाओ, अब के के पास जहां रुकना है वहां रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें ई पे नहीं रुकना था। 24 वर्ड ई से बने, एफ से 24 बने, आई से 24 बने। अब मैंने यहाँ पे के को फिक्स कर दिया, तो मेरा नाइफ में के आ रहा है तो के फिक्स हो गया। अब मुझे क्या करना वाला, जैसे के फिक्स हुआ वैसे दूसरा लेटर फिक्स करना है। तो मेरा दूसरा के बाद कौन सा, अब मेरे को जोड़ा बनाना है ना। अब मैं जोड़ा बनाऊंगा वो भी कैसे, ऑर्डर में बनाऊंगा। के बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ई, क्योंकि के साथ कौन सा जोड़ा बनेगा, के ई का बनेगा, के एफ का बनेगा, के आई का बनेगा, के एन का बनेगा, ऐसा, क्योंकि बाकी दुनिया में कोई लेटर है ही नहीं, यही लेटर है। तो के फिक्स होने के बाद अब के अपने बाजू वाले को फिक्स करेगा, तो मैं ई से फिक्स करूंगा, तो के ई से फिक्स किया, लेकिन मेरा के एन है, तो इसका मतलब मैं जब के ई से फिक्स किया तो बाकी 3 लोग खाली बैठेंगे। मेरा ये के ई फिक्स हो गया तो बाकी 3 लोग खाली बैठेंगे, तो 3 लोग, मैं इसको फिक्स कर रहा हूं लेकिन ये मेरा वर्ड नहीं है, मेरा के एन वर्ड है, मेरा के ई है। तो मैंने यहाँ पे जैसे के को फिक्स किया तो के तो मेरा अब स्थिर हो गया। अब मैं इसको फिक्स करना हो, ये अब ये तो चिपक गया, के चिपक गया, अब के नहीं हिलेगा, के वन तरीके से बैठेगा। और ई भी क्या होगा, अब मैं ई को बैठाऊंगा यहाँ पर। जब ई को बैठाया, ई से बैठाने के बाद मेरा के ई, अब पहले ई एक लेटर से 4 लोग नाचते थे, अब के ई से 3 लोग नाचेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक क्या आएगा 3 2 1, तो ये 6 तरीके से नाचेगा। तो मुझे मालूम मेरा वर्ड दो लेटर के एन का, के ई का, नहीं तो मैं ई को हटाऊंगा। के फिक्स हो गया मेरा, ई को हटाया तो मैंने एफ को बैठाया, एफ को बैठाया तो के एफ फिक्स हो गया, के एफ फिक्स हो गया। तो वापस ये 3 तरीके से नाचेंगे, एक ये 1 3 ये 2 ये फिर 1, तो ये 6 आया। फिर उसके बाद के बाद किसको बाद बैठाने वाला, के एफ हो गया, फिर आई आएगा, आई बैठा तो 1 2 3, तो ये भी 6 की तरीके से नाचेंगे। फिर उसके बाद के आई भी हो गया, फिर के आई के बाद फिर मैं क्या करूंगा, के एन लूंगा, के एन हो गया। जैसे के एन आया तो मेरा माथा ठनका, बोला यार के एन तो चाहिए मुझे, तो अब के एन फिक्स हो गए। अब ये दोनों चिपक गए यहाँ पर, अब ये दोनों एक एक तरीके से, अब मुझे ये रोटेट करना है। कैसे, पहले देखो, पहले पहला लेटर चिपका, फिर उसके बाद ये प्रयास में 6 आए, इस प्रयास में 6 आए, इस प्रयास में 6 आए, फिर के एन, फिर के एन आया तो के एन फिक्स हो गया। अब मैं किसको बैठाऊंगा, वापस ई के पास जाऊंगा, वापस ई से स्टार्ट करने का, वापस ई यहां बैठेगा तो यहां 2 लोग रोटेट होंगे 2 तरीके से, यहां 2 तरीके से, बाकी 1 इंटू 1, लेकिन मुझे के एन ई नहीं चाहिए, मुझे के एन आई चाहिए। वापस में भगाया यहाँ पे, तो के एन फिक्स हो गया। अब ई को हटा के मैं एफ लगाऊंगा, एफ लगाया तो वापस 2 तरीके से बैठेंगे यहाँ पे, ये 2 तरीके से जाएगा। फिर उसके बाद फिर के एन हो गया, के एन के बाद क्या लूंगा मैं, के एन, फिर आई आया, तो देखा मैंने के एन आई भी फिक्स हो गया, फिर के एन आई फिक्स हो गया, तो ये 3 फिक्स हो गए बच्चों। अब ये 2 में से अब किसी और को लेना है मुझे। अब ये भी चिपक गया, ये भी चिपक गया, ये भी चिपक गया, फिर वापस वहां से स्टार्ट करो, स्टार्ट से स्टार्ट करो। फिर ये ई आएगा और ये एफ आएगा, फिर दूसरे में मुझे क्या मिलेगा, के आएगा, एन आएगा, आई आएगा और यहाँ पे एफ आएगा और ये ई आएगा। तो ये आके मुझे रैंक मिला डिक्शनरी में। तो ये 24, ये 24, ये 24, ये 6, ये 6, ये 6, ये 2 और ये 2 और ये 1 और ये 1, ये सबको ऐड करने के बाद मेरा रैंक आएगा 24 प्लस 24, 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, सबको ऐड कर दो तो 96 आएगा। तो जो क्या आया 96 रैंक पे, क्योंकि मेरे कितनी एंट्री हुई थी 120। तो जब ये नाइफ वाला वर्ड जब मैं ढूंढने जाऊंगा तो मुझे 96 रैंक पे वो दिखेगा नाइफ, फिर उसके बाकी के जो बचेंगे 120 तक जाएंगे। तो इस तरह से पहले 1 फिक्स करो, 1 से कितने लोग भागे, 24 तक को क्रॉस किया मैंने, 24 24 24, इसके काउंट करने के बाद मैं कहाँ पे गया, के ई पे 6 क्रॉस किया, के एफ पे 6 क्रॉस किया, के आई पे 6 क्रॉस किया, के एन 2 फिक्स हुए, फिर ई को फिर के एन के बाद फिर ई को लाओ, मतलब 1 फिक्स हुआ, फिर दूसरा फिक्स हुआ, फिर तीसरा फिक्स हुआ, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, पांचवा, ऐसे एक एक फिक्स होते जाता है। जब 1 फिक्स हुआ तो 24 24 भागे सब, फिर ऐसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखते हैं। अब बच्चों ये तो रहा तुम्हारा बहुत लंबा मेथड है, अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड में सिखाना चाहता हूँ। कैसे होगा शॉर्टकट मेथड वो देखिए।
शॉर्टकट मेथड है बच्चों इसका। शॉर्टकट मेथड बहुत इजी है, ये तो बहुत लंबा मेथड था, हमें शॉर्टकट ही मेथड चाहिए। सबसे पहले क्या करो बच्चों, ऐसे लिखो EFIKN, पहले तो ऑर्डर में लिखो, फिर यहाँ 0 दो, 1 दो, 2 दो, 3 दो, 4 दो, ऐसे कर दो, ठीक है, इस तरह से लिखो। अब क्या करो, ई कहाँ बैठा हुआ है, ऐसे लिखने के बाद इसको ऑर्डर में लिखो और यहाँ पे हम लोग चालू कर देते हैं, ठीक है। पहले इसको इसमें लिखो, फिर 0 1 2 3 4 से करो, फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए, नाइफ वर्ड, पहले अब यहाँ पे नाइफ वर्ड चाहिए, तो नाइफ वर्ड लिखो यहाँ पे, इस तरह से लिखा मैंने, नाइफ वर्ड लिखा। अब नाइफ वर्ड यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, के अब यहाँ पे आके ये लिखा नाइफ ना, ये पहले सबको ऐसे लिखो और इसको नंबरिंग दो, 0 1 2 3 4 लिख दो। लिखने के बाद के पास जाओ, के कितना बच्चों, मेरे पास 3 है, वहाँ पे 3 लिखो, 3 इंटू के पे 3 है, 3 इंटू, इसको काट दो, इसको 3 लिख के इसको काट दो। फिर के पीछे कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, प्लस वापस नंबरिंग दो, 0 1 2 3, एक कमती हो गया बच्चों। फिर एन मेरे पास कितना है, 3, इसको काट दो, इसके पास कितने हैं, 3 फैक्टोरियल, इसके पीछे कितने लोग हैं, 3 फैक्टोरियल। एन कितने नंबर बैठा है, तीसरे नंबर पे, उसके पीछे कितने हैं, 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस, अब वापस नंबरिंग दो, काट दिया ना तुमने, इसको काटा तो वापस नंबरिंग दो, और वापस नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वापस 0 1 2 है, डिस्टर्ब नहीं हुआ है, 0 1 2 ही है, डिस्टर्ब नहीं हुआ है। चलो मैं लिख देता हूँ। फिर उसके बाद किसकी बारी आती है, आई कितने पे है, 2 पे, 2 लिखो, और फिर ये कितने लोग हैं, 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस, इसको काट दो। फिर इसके बाद किसकी बारी आती है, एफ की बारी आती है। एफ क्या है तुम्हारा, 1 नंबर पे, 1 के पीछे 1 ही है, प्लस ये क्या है, ई क्या है, 0, लास्ट वाला जो बचता है वो 0 फैक्टोरियल लिखने का, हमेशा याद रखना। अगर जो लास्ट 0 आएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको इनटू कोई नहीं हो रहा है ना, ये लास्ट नंबर है, ई के बाद कोई नंबर है क्या, नहीं, और वो 0 दे रहा है, इसलिए इनटू नहीं है ना, तो इसलिए इसको 0 फैक्टोरियल लिखना। अगर समय इनटू कुछ होता ना तो सिर्फ 0 लिखते, जैसे अगर ये 0 बीच में आता ना, 0 इंटू 2 फैक्टोरियल, तब मैं 0 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखता। मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये लास्ट में आया ना 0, तो इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ 0 ऐसा नहीं ले सकता, ऐसा नहीं ले सकता ऐसे नहीं ले सकता, क्योंकि वो भी एक तरीका ही है ना, तो इसको मैं 0 फैक्टोरियल लिखा। 0 फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अगर ये 0 बीच में आया होता, यहाँ पे समझो, यहाँ 3 नंबर के बीच में 0 आया होता, समझे, यहाँ पे एन की जगह पे ई होता, तो मैं जाता ई देखता 0, तो यहाँ 0 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब ये तब तो पूरा टर्म 0 हो जाता। लेकिन वो लास्ट में उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए बैठा है क्या, नहीं, कोई नंबर उससे मल्टीप्लाई नहीं करता। और यहाँ पे अगर 1 भी मल्टीप्लाई करता तो भी ये 0 हो जाता, लेकिन इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो इसलिए ये 0 फैक्टोरियल हो, इस बात पर ध्यान देना। इतना समझ लो, जो लास्ट में अगर 0 आया तो वो 1 बनता है। तो हो गया बच्चों, इसको काउंट करो, वही होगा, देख लो काउंट करके, ये 72 है, प्लस ये 18 है, प्लस 4 है, प्लस 1 है, प्लस 1 है, चलो 96। ये एक शॉर्टकट तरीका था। फिर एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। शॉर्टकट वाला बहुत तेजी से आपको करना है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे मैंने वर्ड लिया मेधा, मेधा बच्चों मैंने क्या है, ADEHM, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको ADEHM 0 1 2 3 4 लिख दिया। फिर ये मेधा ऐसे लिखे। अब म पे जाइए, म पे कितना है, 4 है नंबर पे, कट करिए, 4 लिखे, इंटू 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, प्लस ई पे जाइए, ई 2 पे कट करिए, क्योंकि इसको नंबरिंग करना था नहीं, क्योंकि नीचे था ना सबसे, तो 0 1 2 3 होता था, इसलिए मैंने वापस किया नहीं, उसी में कर दिया, कट किया 2 पे, ये 2 पे आया, इंटू इसके पीछे कितने, 3 फैक्टोरियल, प्लस अब जो नंबरिंग करिए 0 1 2, अब क्या आया यहाँ पे, ए हो गया, ई हो गया, अब डी कितना है तुम्हारे पास, 1 है, 1 के पीछे कितने हैं, 2 फैक्टोरियल, प्लस कट करिए, कट करने में वापस 0 1 हो गया, ये 0 1 हो गया। अब इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, 0 1 हो गया। फिर एच पे कितना है, एच पे तुम्हारा 1 है, 1 इंटू 1, प्लस लास्ट में 0 फैक्टोरियल, 96 प्लस
12 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। देखो लास्ट में 0 आया ना, तो मैंने 0 फैक्टोरियल लिखा, ठीक है। तो आगे ये टोटल कितना हो गया, 112 नंबर है मेरा। चलिए चलिए बच्चों एक और करते हैं हम लोग, तुम्हारे और क्लियर हो जाएगा। विजय पे करते हैं, जहाँ पे 0 बीच में आए। ले अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे ए आई जे लिख दिए। अब चले ऑर्डर करिए 0 1 2 3 4। अब बताइए वी कहाँ पे है, 3 पे है। 3 इंटू 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल प्लस 0 1 2 3 हो गया। आई कहाँ पे, आई 1 पे बच्चों 1 3 फैक्टोरियल प्लस आई भी जाने दो, फिर है 0 1 2 आया। फिर उसके बाद वी हो गया, आई हो गया, वी हो गया, आई हो गया, जे कहाँ पे 1 पे, आई भी 1 पे था, जे कहाँ पे 1 पे 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस ये भी जान दो। फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा 1 आएगा। ए का है 0 इंटू उसका 1, 0 के साथ 1 आया ना, प्लस प्लस अब ये 0 भी गया, अब ये तुम्हारा 1 हो जाएगा लास्ट में। भाई ये हो गया, ये हो गया। ए पे कहाँ पे आया, 0 पे आया, 0 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 0 आया, इसके बाद में एक नंबर था तो 1 तरीके से आएगा। फिर प्लस, फिर उसके बाद क्या बचेगा अपना, ये लास्ट में आया, इसको कट करोगे तो इसको कट करने के बाद इसको क्या करोगे, वाई को 0 रखोगे ना, 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया, लास्ट में 0 आएगा। इसको कट करोगे, जब नया नंबरिंग दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 काटने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसको 0 दोगे, वाई को दोगे, और वाई क्या है 0 फैक्टोरियल, उसके बाद कोई नंबर है इसलिए यह 0 फैक्टोरियल, ये 0 हो जाएगा। तो ये जो भी आएगा तुम्हारा आंसर आ गया, लिख लो 24 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। 0 अगर बीच में आया ना तो खत्म करते हैं, लास्ट में 0 आया तो बचता है, जिंदा बचता है, ठीक है। चलो बंद करो। गैरन बच्चों हम लोग को गैरन वर्ड निकालना है, लेटर लेना है फ्रॉम लेटर अरेंज से। चलिए ठीक है, हम लोग नया सीखने जा रहे बच्चों, इसमें लेटर रिपीटेड है, यहाँ पे लेटर 2 बार रिपीट हो चुका है। फाइंड द रैंक ऑफ गैरन फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज। तो बच्चों जब भी आपको रिपीटेशन वाले वर्ड आ जाए तो उस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी लेटर जो रिपीट हो रहा है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे अभी पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल है। फिर उसका डिवाइड करो, मैं डिवाइड करने के बाद ए कितनी बार नाचा, इधर 2 बार नाचा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। आर कितनी बार नाचा, 2 बार नाचा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों आर रिपीटेड 2 टाइम, ए रिपीटेड 2 टाइम। तो जो रिपीट होता है उसी से डिवाइड करते हैं, याद रखना। नए वर्ड में जब भी कोई वर्ड को आप लेटर को अरेंज करने जाते हैं तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि उस लेटर से नए वर्ड बनाने हैं, इस लेटर से, ये सब लेटर से नए वर्ड बनाने हैं। तो ये 7 लोग हैं, 7 तरीके से नाचेंगे, 7 लोग 7 सीट नाचेंगे उसमें। लेकिन इसमें जो आर का चोला पहना हुआ है, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो अरेंज ही पढ़ूंगा ना इसको, आर को अगर इंटरचेंज करूंगा तो अरेंज ही पढ़ूंगा। तो इसके लिए ये आर को जो इंटरचेंज किया अरेंज पढ़ूंगा, ए को इंटरचेंज करूंगा तो वो भी अरेंज ही पढ़ूंगा। तो जितने लेटर जितनी बार रिपीट हुआ है उतनी नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो इतना डिवाइड करना, जो आंसर आएगा वो आंसर से ये साबित होगा कि अरेंज से आप इतने नए वर्ड बना सकते हो। अब बच्चों ये तो हो गए। अब ये गैरन मुझे रैंक ढूंढना है गैरन का। अब रैंक ढूंढना है तो शॉर्टकट मेथड जो था वो यूज करें, शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में और अल्फाबेट ऑर्डर में रखिए। ये तो समझ में आया ना अपना, आर कितनी बार रिपीटेड 2 बार, ए कितनी बार रिपीट 2 बार। तो जितनी बार जो लेटर रिपीट होता है उतने से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। टोटल 7 फैक्टोरियल। अगर इसमें कोई रिपीट नहीं होता तो ये 7 फैक्टोरियल ही आता था, लेकिन इसमें रिपीट हो रहे हैं, ए 2 बार रिपीट हो रहा है, आर 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया हम लोग। अब हमारा गैरन आ रहा है, गैरन वर्ड है। तो गैरन में बच्चों हमारा क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ए ई जी एन आर आर, बरोबर है। अब मैंने गैरन लिख दिया, चलो इसको रफ कर देता हूं मैं, ये आपका हो गया। गैरन लिखता हूं मैं, तो गैरन, चलो जी स्टार्ट करते हैं गैरन का। नंबर वो मैंने डाला यहाँ पे, तो सबसे पहले नंबर स्टार्ट होगा
0 1 2 3 4 5 6। देखिए आप बच्चों जी पे आते हैं, जी से स्टार्ट हो। जी कौन सा है, कहां पे बैठा जी, ओ बैठा 3 नंबर पे, काट दो। 3 पे बैठा हो और 1 2 3 4 5 6, 6 को रोटेट करो। 6 को रोटेट करो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बच्चों ये 6 रोटेट हो गए, इसमें आर 2 बार रोटेट हो रहा है और ए भी 2 बार रोटेट हो रहा है, इसलिए 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय। याद रखना लेटर जब रोटेट कर रहे हो ना तो उसमें कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। फिर प्लस इसका हो गया। अब ए की बारी आ रही बच्चों, ए यहाँ पे अब कट कर दिया ना, कट करने के बाद वापस नया नंबर दो। कट करना 0 1 2 3 4 5, हमने नया नंबर दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ पे 0 से लिखोगे, 0 लिखोगे, 0 फैक्टोरियल मत लिखना, लास्ट में जब रहता है तो हम 0 फैक्टोरियल लिखते हैं। अब 0 क्योंकि यहाँ पे ए 2 नंबर लिया हुआ है, ए यहाँ पे 0 भी लिया है 1 भी लिया है, ये मत ले लेना, आपको ये लेना है। तो 0 लिया, 0 इंटू 0 लिया तो बच्चों ये क्या है 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय। अब यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ए से जो भी ए से स्टार्ट हो रहा है तो आर भी इसमें आ रहा है और ए और एन ई भी आ रहा है। तो कभी भी जब नया वर्ड लिखूंगा तो आर 2 मिलेंगे, आर 2 ए 2 मिलेगा और आर भी 2 मिलेगा। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कट करो, 0 कट किया। फिर उसका नंबरिंग दो, 0 1 2 3 4, फिर से नंबरिंग दिया मैंने। अब ये भी हो गया। अब इस आर को पकड़ो, तो इस आर को पकड़ने के इस आर में 2 लोग हैं, 3 भी है 4 भी, तीसरा वाला नंबर लेना। तो 3 पकड़ा मैंने, जब 3 पकड़ा बच्चों तो कितने लोग घूम रहे हैं, 1 2 3 4 लोग घूम रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन आर से स्टार्ट हो रहा है, आर भी इंक्लूडेड है, आर से स्टार्ट हो रहा है और आर भी इसके साथ, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। मतलब किसके लिए बच्चों, यहाँ पे आर के लिए, ये आर के लिए, मैं बोल दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बार बार सुनते रहना, आर के लिए। तो ये भी हो गया। फिर प्लस ए पे आएगा, अब वापस ये कट गया ना, जैसे कट गया तो वापस क्या करो, नंबरिंग करोगे नहीं करोगे, तो 0 1 2 3 हो गया। अब ये आर की बारी है, ये आर कहां पे बैठा है, 3 पे बैठा है, तो 3 लोग 1 2 3 फैक्टोरियल, बराबर है। उसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ए के बाद कोई रिपीट हो रहा है नहीं, तो 3 फैक्टोरियल। फिर प्लस ये हो गया, ये हो गया। अब इसका आर पढ़ो, वापस 0 1 2, बरोबर है। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब ए लो, ये ए कौन सा है, 0 है। इस पे कितने लोग नाचे, 2 लोग नाचे, 2 लोग नाचे, कोई रिपीटेशन नहीं है, ये 0 काटो। फिर क्या बचा, 0 और 1 बचा। फिर ये भी गया। एन एन किधर बैठा हुआ है, 1 पे बैठा है, 1 और ये कितना 1 है, प्लस ई लास्ट में बचा बच्चों 0 फैक्टोरियल लिखना, हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट करने में जो आंसर आएगा वो थोड़ा गहरन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये लिख लीजिए और हमेशा अपने दिमाग में यह रखिए कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल के लिया गया है, ये 2 फैक्टोरियल आर के लिए लिया गया है, ये 2 आर और ए के लिए, ये 2 आर और ए के लिए लिया गया है, ठीक है। नोट डाउन करिए। ओके अब बच्चों मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, आपको होमवर्क देता हूँ। इसका रैंक फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप इसका रैंक फाइंड आउट करिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। रैंक आपका खत्म हो गया, फिर मैं कल एक लेक्चर में और भी रैंक का बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।